जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 अविलंब खाद बीज का उपलब्ध कराओ उपलब्ध कराओ उपलब्ध कराओ अविलंब खाद बीज को उपलब्ध कराओ उपलब्ध कराओ उपलब्ध कराओ धान क्रय केंद्र खोलना होगा खोलना होगा खोलना होगा धान क्रय केंद्र खोलकर तमाम किसानों को धान खरीदना होगा खरीदना होगा खरीदना होगा इनकलाब जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर यहाँ पर आप लोग धरना दिए हैं लेकिन यहाँ से कोई भी पदाधिकारी नहीं है, क्या कहना चाहिए? देखिए, इसके बारे में मेरा जहाँ तक कहना है कि ये इनकी लापरवाही है। चूँकि एक कृषि कार्यालय है, आज से हमारे किसान नेता यहाँ के जो हमारे स्थानीय किसान सभा के सचिव हैं, 5 दिन पहले अपना इसको मांग पत्र दे करके धरना की बातों को इनके यहाँ दिया था और अवगत कराया था कि 22 नवंबर को हमारे जो इलाके के किसान हैं उनकी जो समस्या है उस समस्याओं को लेकर आपके यहाँ आएंगे और अपनी बात को रखेंगे धरना के माध्यम से। ठीक है, कहा जा रहा है कि ज़िला में कृषि मेला है। अरे कृषि मेला को हम लोग थोड़े जानते हैं। कृषि मेला में यहाँ के कितने किसान मधुबनी कृषि मेला में जानते हैं। खैर, अगर यदि वो एक तय था कृषि विभाग के माध्यम से तो कोई अधिकृत पदाधिकारी को यहाँ रख करके जाना चाहिए हम लोगों की बात को सुनने के। अब ठीक है। और वो ऐसा नहीं किया, इसीलिए हम समझते हैं कि हम लोगों के साथ ये अच्छा बर्ताव नहीं है। ये बर्ताव अगर यदि इनका जारी रहा तो इनके बारे में भी हमारे संगठन को, हमारे इलाके के किसानों को बैठ करके विचार करना पड़ेगा कि हम अपनी मांग को मनवाने के लिए क्या रास्ता है। तब इन लोगों को महंगा पड़ जाएगा। इलाके का किसान अगर यदि उनकी बातों को आप नहीं सुनते हैं तो ये कृषि कार्यालय है। कार्यालय किस बात के लिए? इसके कार्यालय में भी तालाबंदी हो सकता है। इसके लिए हम चेतावनी देना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से पदाधिकारी को। रही बात आज का जो धरना है, हमारे माननीय पार्षद रामलखन बाबू ने आपको बताया, विस्तार से बताया कि किन किन मुद्दा को लेकर के आज हम लोग यहाँ इस धरना के कार्यक्रम में आए हुए हैं। और उस बात को यह स्थानीय पदाधिकारी ने एक तरह से आनासुनी किया है। उसके बाद भी हमारे साथ संकट है। अरे कृषि बचाओ, देश बचाओ, किसान बचाओ, ये भी समस्या हमारे साथ है। आपने देखा कि देश के राष्ट्रीय स्तर पर जो विगत दिन भाजपा के सरकार ने 3 काला कानून लाया था देश में, खेती से हमारा अधिकार समाप्त होने वाला था, बड़ा आंदोलन देश में खड़ा हो गया। 13 महीना का आंदोलन, दिल्ली का रोड जाम, और उसमें 750 किसानों ने अपने प्राणों को आहुति दे दिया। और उस बात को उस आंदोलन के सामने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झुकना पड़ा। इतिहास का पहली घटना, ये इतिहास की पहली घटना है। किसान में ये ताकत है जो भारत के प्रधानमंत्री को भी झुकाने का ताकत रखता है। और यहाँ का किसान से आप इनकी उसके बात को सुनने के लिए आप आनाकानी करके बच निकलना चाहते हैं, संभव नहीं है। बड़ा आंदोलन का आपको सामना करना पड़ेगा और संकट पैदा होगा आपके लिए। रही बात इसके साथ भी, जहाँ जहाँ आज हम देख रहे हैं, हम लोगों ने राज्य स्तर पर कॉन्फ्रेंस किया है, उसमें हम लोगों ने पाया है कि जहाँ देश के अंदर भाजपा की सरकार है वहाँ वो छुपे रूप से वो कानून को इम्प्लीमेंट कराना चाहता है। इसके लिए भी हम लोगों ने योजना बनाया है कि अगर कानून ख़त्म हुआ तो उसको इम्प्लीमेंट करो। 26 नवंबर को हम लोग राजभवन मार्च करेंगे। पटना के गांधी मैदान से राजभवन के लिए हमारा जत्था चलेगा कि ये कानून देश में चलने वाला नहीं। ये भी बात हम आपको बताना चाहते हैं। रही बात, हमारे साथियों ने बताया कि हमारे यहाँ व्यापक संभावना, कोसी नहर के बारे में हमारे साथी ने बुद्धिजीवी ढंग से बताया। ये कोसी नहर वरदान हो सकता है हमारे इलाके के लिए, लेकिन इसका जो रख रखाव है, इनका जो व्यवस्था है, हमारा लाखों का हम इसमें भुगतान पदाधिकारी को करते हैं, लेकिन जहाँ तक पानी जाना चाहिए अंतिम छोर तक अभी तक किसानों को पानी नहीं पहुँच पा रहा। आज भी इसका नहर बीमार है। आज इनकी जो खुदाई हुआ है उसका न जाने कहाँ से कौन विशेषज्ञ आया, जहाँ मिट्टी को फिलिंग करना था वहाँ कटिंग कर दिया, जहाँ कटिंग करना था वहाँ फिलिंग कर दिया। परिणाम हो रहा है
कि जहाँ कमांड एरिया है वहाँ तक पानी नहीं जा रहा है। हम लोग तो धरना के माध्यम से मांग करते हैं इसकी भी जांच हो। हमारा करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट हुआ इसमें, लेकिन पानी हमारे ज़मीन तक नहीं गया। कौन है दोषी, कौन पदाधिकारी है अपराधी, उसके ऊपर में कार्रवाई सुनिश्चित कीजिए आप, नहीं तो किसान सभा इस आंदोलन के लिए आगे बढ़ेगा। अब हम यहाँ का सवाल पर हमारे साथियों ने बताया, लेकिन आप बताइए पत्रकार महोदय, यह किसानों का इलाका है। एक पक्का खेती होता है, दूसरी कच्चा खेती होता है। कच्चा खेती हम किसको कहते हैं? हम आलू पैदा करते हैं, हम प्याज पैदा करते हैं, हम सब्जी पैदा करते हैं। लेकिन जब हम अपने खेत में आज हमारे यहाँ गोभी आना शुरू हो गया तो गोभी हो गया 10 रुपये किलो। जब हम किसानों को गोभी पैदा हुआ तो वो हो गया 10 रुपया। जब हमारे घर में गोभी नहीं था हम 100 रुपया खरीद रहे थे। आलू का सवाल है, अब आलू आएगा, आलू का भाव हो जाएगा 5 रुपये किलो, और जिस समय हमारे घर में नहीं था हम ही लोग 25 रुपये किलो खरीद कर खा रहे थे। हम लोग मांग करते हैं भाई, प्याज जब हम किसान को पैदा होगा 10 रुपये किलो, और जब सीजन आएगा अक्टूबर सितंबर में तो 50 रुपये किलो तक चला जाता है। हम लोग किसान सभा के माध्यम से मांग करते हैं कि लौकी प्रखंड में एक कोल्ड स्टोर का निर्माण हो। कोल्ड स्टोर रहेगा, हम कच्चा सामान जो हम पैदा करेंगे हम अपने सामान को सुरक्षित कोल्ड स्टोर में रखेंगे और समय पर उसका हम अपने लिए उपयोग करेंगे। इस तरह की अराजकताएं इस सिस्टम में है, और इस सिस्टम के खिलाफ हम आप लोगों के बीच आज बड़ी बात करना नहीं चाहते। हम बताना चाहते इस इलाके के किसानों के माध्यम से, हम लोग इस सवाल पर कोई राजनीतिक दल का सवाल नहीं है, सिर्फ किसान का सवाल है। हम किसान को संगठित करेंगे और इन समस्याओं को समाधान के लिए एक लंबा आंदोलन का श्री गणेश करेंगे, जो लौकई से होगा। माननीय जी, आपको माननीय रामलखन बाबू ने बताया, सही कहा है उन्होंने कि हम लोग सोचेंगे कि हमारी समस्या का समाधान कैसे हो। अभी आप देख लीजिए, अब जो हम जाते हैं खाद लेने के लिए मार्केट में 1300 कुछ रुपया DAP पर लिखा हुआ, लेकिन जो किसान आज मार्केट में एक तो वाजिब खाद नहीं मिल रहा है, माने क्या कहते हैं 1 नंबर का खाद नहीं मिलता है, और 1800 रुपये बोरी, 1900 रुपये बोरी यह किसानों को खरीदना पड़ रहा है। इतना लंबा शोषण इस इलाके के किसानों को हो रहा है। कहने में इतराज नहीं है, जितने भी यहाँ के कि आपको लाइसेंसी है, विक्रेता है, कहीं न कहीं उनका संपर्क विदेश से भी यहाँ बॉर्डर पे है। नेपाल में भी अगर कोई किसान को 1 बोरा खाद दे दिया तो उसके नाम पर कंप्यूटर पर लोड करता है 5 बोरी, मिलता है 1 बोरा और 4 बोरा उसको मिल जाता है माने बिलेक करने के लिए। इस तरह की जो अराजकता है, हम यहाँ के माने पदाधिकारी विरोधी नहीं हैं। हम लोग आग्रह करना चाहते हैं यहाँ से कलेक्टर साहब तक को, ये जो अनियमितता है आप इसको मिल बैठ करके इस अराजकता को दूर कीजिए। सही दाम पर किसानों को खाद दिलाइए, वाजिब दाम पर बीज दिलाइए। हम आप लोगों के साथ हैं। अगर यही अराजकता चलता रहा तो आने वाले दिन में ये किसान सभा लंबा आंदोलन करेगा, और इसमें आंदोलन का जवाबदेही ये पदाधिकारी लोगों के ऊपर में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हम आज के इस आंदोलन में जितने भी हमारे साथी आए हुए हैं, हमारे किसान सभा के अंचल मंत्री हैं देवनारायण बाबू, सम्मानित किसान है शिवनारायण यादव जी और फुलसागर जी, राम कुमार जी हैं, हमारे राम कुमार ठाकुर जी हैं, स्वदेशी सराय जी हैं, हमारे किसान सभा के अध्यक्ष रिटायर्ड शिक्षक शिवसेवक बाबू बैठे हुए हैं। कई इलाके के जो किसान के सम्मानित लोग हैं इस आज के इस धरना में बैठे हुए हैं। आज हम लोगों ने शुरू किया और यह शुरू करके एक तरह से आपको नोटिस दिया पदाधिकारी लोगों को कि आप लोग आकर के इस व्यवस्था में सुधार कीजिए, ताकि आगे आंदोलन करने के लिए हम किसान सभा के लोगों को मजबूर नहीं हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ पत्रकार बंधु को भी हम धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद। दाम पर खाद और बीज देना होगा, किसानों को वाजिब दाम पर धान खरीदना होगा, किसानों को वाजिब दाम पर धान खरीदना होगा।